हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। नाउ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर हमारा 8 नंबर, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। जैसे कि काफ़ी चैप्टर हमने देखे कि जो 9th के रिलेटेड या 8th के रिलेटेड थे, बट ये चैप्टर आपके लिए पूरा नया है। तो यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन हमें सीखना है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो हम नॉर्मली कोई एग्जाम्पल ले लेके भी, सामने कोई पोल है और पोल की हाइट बहुत बड़ी है, तो उसको बिना एक्चुअली मेजर किए अगर हम उससे थोड़े डिस्टेंस पर हो जाए और वो डिस्टेंस मेजर करे और वो टॉप से हम जहां पे खड़े वहां का एंगल मेजर करें, तो हमें उसकी हाइट पता चल सकती है। सिमिलरली डिस्टेंस भी पता चल सकता है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होती है। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, हमारे पास 6 रेशियो है, वो 6 रेशियो हमें पढ़ने हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करें तो साइन, सेकंड कोसाइन, थर्ड बात करेंगे तो टेंजेंट, थर्ड हमने बताया टेंजेंट, फोर्थ रहेगा कोटेंजेंट, फिफ्थ रहेगा सिकेंड, तो सिक्स्थ होगा कोसिकेंट। ओके, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ना है हमें। तो इसको अभी हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं इस चैप्टर में। साइनिक बोलेंगे साइन, कोसाइन को बोलेंगे हम कॉस, टेंजेंट को हम बोलेंगे टेन, कोटेंजेंट को बोलेंगे कॉट, सिकेंड को बोलेंगे सेक एंड कोसिकेंट को हम बोलेंगे कॉसेक। ओके, तो दीज आर द शॉर्टेड फॉर्म। मतलब हमें ये वाले जो फुल नेम है वो हमें यूज नहीं करने, ये चैप्टर में हमें ये छोटे वाले जो नाम है शॉर्ट नेम वो याद करने हैं। तो साइन मतलब क्या है, कोई उसका एंगल रहता है। जैसे कि हम कोई एंगल का सिंबल ले लेते तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। थीटा इज द सिंबल ऑफ वन टाइप ऑफ एंगल। ओके, तो ये चैप्टर हम देखने जाए तो बहुत इजी है, बट उसके लिए हमें इसके जो फॉर्मूलाज है, जो टर्म है, वो हमें अच्छे से इसके याद करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला हम सीख रहे हैं, पहले फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर दे, फिर ही ये चैप्टर आपको समझने में मजा आएगी। तो ये जो 6 है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं कोई एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। लेट्स, यहाँ पे कोई ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं। ओके, ये हमने ले लिया कोई एंगल थीटा। तो थीटा के लिए ये जो वाली साइड है वो हो जाएगी ऑपोजिट साइड, ये वाली जो साइड है वो हो जाएगी एडजेसेंट साइड, और ये वाली जो साइड है वो है हाइपोटेनियस। मान लो कि आपने थीटा ऊपर के साइड लिया, तो ये जो एडजेसेंट है वो अपोजिट हो जाएगी और जो अपोजिट है वो एडजेसेंट। बट अभी के लिए हम ये लेके फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला रहता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, और शॉर्ट में हम लिखते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए सेकंड फॉर्मूला कॉस थीटा का, सेकंड फॉर्मूला कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला रहेगा एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। फुल नेम ऐसे है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, बट हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देन थर्ड फॉर्मूला टेन के लिए अगर हम बात करेंगे तो टेन का हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, टेन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। याद रखेंगे टेन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो इसके हिसाब से हम फॉर्मूला बनाने जाएंगे, तो ये दोनों का हम रेशियो लेंगे, तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, अभी हम मैं एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइन है उसका दुश्मन मतलब कि ऑपोजिट कॉसेक है। साइन का ऑपोजिट कॉसेक मतलब साइन की जो भी वैल्यू होगी उसकी ऑपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल वैल्यू कॉसेक की होगी। अगर कोई वैल्यू कॉसेक की होगी तो उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू साइन की होगी।
सिमिलरली दूसरी पेयर आएगी कॉस एंड सेक, तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट, तो कॉस एंड सेक, मान लो कि कॉस हम ले रहे हैं एक्स अपॉन वाई, तो सेक होगा वाई अपॉन एक्स, और बिल्कुल इस तरह से टेन एंड कॉट। तो यहाँ पे हम देखे जाए तो टेन का फॉर्मूला हमने देखा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो अभी हमने बताया टेन एंड कॉट वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम इसको ऑपोजिट कर सकते हैं, यानी कि कॉट इज द रेशियो ऑफ कॉस थीटा टू द साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वन। तो फिफ्थ फॉर्मूला हमारा किसका है, सेक थीटा का, और अभी हमने बताया सेक थीटा किसका ऑपोजिट है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला था एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। एंड द लास्ट फॉर्मूला कोसेक, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, अभी बताया भी कोसेक का रेसिप्रोकल कौन है, साइन, साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो कोसेक का फॉर्मूला रहेगा हाइपो अपॉन ऑपोजिट। ओके स्टूडेंट, तो जो हमारी पूरी पहली एक्सरसाइज है वो इसी एक्सरसाइज सॉरी ये वाले फॉर्मूला पर डिपेंडेड है। उसके अलावा अभी मैं दूसरे फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूँ, याद रखने पड़ेंगे आपको। 7 नंबर का फॉर्मूला हम याद रखने के लिए याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि ये जो 6 फॉर्मूला है वो है एक दूसरे के अपोजिट फॉर्मूला। अभी हम जो लिख रहे हैं वो फ्रेंडली फॉर्मूला लिख रहे हैं, फ्रेंडली फॉर्मूला मतलब किस याद कैसे रखेंगे, फर्स्ट टू, सेकंड टू एंड थर्ड टू, मतलब दो दो की पेयर बना दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स, ये दोनों की पेयर जो रहती है वो फ्रेंड की पेयर रहती है याद करने के लिए। तो अगर कोई साइन थीटा है उसके बदले अगर हमें कॉस रखना है तो कंडीशन क्या रहेगी, थीटा के बदले मुझे माइनस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, तो उसका बिल्कुल दूसरा फॉर्मूला, अगर हम कॉस थीटा के बदले साइन पुट करना चाहे तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से थीटा को माइनस करना पड़ेगा। द नेक्स्ट 9th नंबर का फॉर्मूला, जैसे साइन कॉस की पेयर बनी वैसे टेन एंड कॉट की, तो टेन थीटा के बदले अगर हमें कॉट थीटा लिखना है तो कंडीशन क्या रहेगी, वो एंगल को मुझे 90 में से माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर कॉट थीटा के बदले मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा, तो उसमें भी मुझे 90 में से वो थीटा को माइनस करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पेयर सेक एंड कोसेक की, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और 12 इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर एग्जांपल में चलो ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, मान लो कि हमें दिया हुआ है साइन 20, तो इसकी इक्वलिटी वैल्यू, तो यहाँ पे साइन है तो मैं साइन के बदले क्या लिख सकता हूँ, कॉस, बट कंडीशन ये 20 को मुझे 90 में से माइनस करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 70। और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे दिया हुआ है भाई सेक 40, तो सेक 40 के बदले मुझे लिखना है कोसेक, के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक, बट कंडीशन इसको मुझे 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तो सेक 40 और कोसेक 50 की वैल्यू सेम रहते हैं। ये 12 फॉर्मूला हुए। अभी नेक्स्ट एक टेबल सिखा रहा हूं मैं आपको, टेबल याद रखेंगे, टेबल याद रखने के लिए सीक्वेंस याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। हम कौन से एंगल की वैल्यू इसके लेंगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, तो लेट्स सी कैसे याद रखें। ये पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ पहली लाइन है साइन थीटा की लाइन ही याद रखनी है, बाकी की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी। हम पहली लाइन ही सिर्फ याद रखेंगे, बाकी की जो लाइन है वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो साइन की वैल्यू हम कैसे याद रखें, ध्यान रखें, मैं आपको पूरी हिंट दे रहा हूँ कैसे याद रखें इसको। तो पहली लाइन याद रख देंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। बस सिर्फ ये पहली लाइन याद रख दो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1।
इसको याद करने के लिए भी मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 एंड √4/4। चलो 0/4 यानी 0, तो ये वैल्यू 0 आ गई। फिर 1/4, 1 का √1 और 4 का √2 हो गया। 45, 2 से अगर कट करेंगे 4 को तो 2 होगा, यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे तो 2 होगा, तो ऊपर 1 बचेगा, 1 का √1, 2 का रूट नहीं निकलता इसीलिए हो जाएगा √2। फिर √3/4, तो √3 उसकी तो उसका रूट नहीं निकलता, तो √3 एंड जो 4 है वो हो जाएगा हमारा 2। देन √4/4, तो 4/4 में 4 कट हो जाएगा, तो √1 रहेगा और 1 का रूट रहता है 1। इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखने के लिए शॉर्ट पैटर्न है √0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। देन उसके हिसाब से हमें ये वैल्यू मिल गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। नाउ कॉस, तो हमने आगे बताया कि साइन एंड कॉस ये दोनों तो फ्रेंड है, तो फ्रेंड की वैल्यू क्या है, कहां से स्टार्ट करेंगे, पीछे से। जैसे कि साइन की वैल्यू ये है, तो कॉस की वैल्यू पीछे से हम लिखेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ओके स्टूडेंट, इजी हो गया एकदम। फिर 10 के लिए, चलो कॉस तो मिल गया, 10 के लिए हमने आगे देखो ये फॉर्मूला सिखाया था कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि tan जो है इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, तो यहाँ पे भी हम ये दोनों का रेशियो लेंगे। चलो तो 0/1 यानी 0, ये दोनों का रेशियो लेंगे तो 2 कट हो जाएगा, ऊपर रहेगा 1, नीचे रहेगा √3। फिर ये 1/√2, 1/√2 कट हो जाएगा 1, फिर ये डिनोमिनेटर वाला 2 कट हो जाएगा, बचेगा √3, और डिनोमिनेटर में 1/0, तो जब भी किसी की वैल्यू के डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, इनफाइनाइट होती है। इसको हम लिखेंगे नॉट स्पेसिफाइड, नॉट पॉसिबल। अभी 10 का फ्रेंड तो कॉट है, तो पीछे से हम स्टार्ट करेंगे इसको, डैश √3, 1, 1/√3 एंड 0। ओके, अभी ये चार तो मिल गए। सेक की बारी, तो सेक आपको पता है हमने सिखाया था कि भाई सेक का फ्रेंड तो कॉसेक है, यानी सेक मिल जाएगा तो पीछे से हम लिख देंगे। तो सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम याद करेंगे सेक का दुश्मन, सेक का अपोजिट। तो यहाँ पे सिखाया था हमने ये वाला, फर्स्ट का अपोजिट लास्ट, सेकंड का अपोजिट सेकंड लास्ट, थर्ड का अपोजिट फोर्थ। तो यहाँ पे कॉस जो है उसका अपोजिट सेक है, मतलब सेक का अपोजिट क्या रहेगा, कॉस। सेक का अपोजिट कॉस, तो हमें याद क्या करना है, सेक में कॉस की पूरी वैल्यू रेसिप्रोकल कर देनी है, सब रेसिप्रोकल। तो सेक है तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, इसीलिए हम इसको लिखेंगे नॉट स्पेसिफाइड। बिकॉज एक तो फ्रेंड है, तो हम फ्रेंड से लिखते हैं तो पीछे से लिखना पड़ेगा। और दूसरा हम देखें तो कॉसेक का ऑपोजिट साइन है, तो हम साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, या तो इसको पीछे से लिखो, सेम ही रहता है। जैसे कि देखो अगर हम इसके ऑपोजिट करना चाहे रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल डैश, 1/2 का 2/1 यानी कि 2, 1/√3 का √2/1 यानी कि √2, एंड इसका 2/√3 और 1 का 1। अगर हमने देखो ये इधर पीछे से स्टार्ट किया होता तो भी सेम रहता, डैश 2 √2 2/√3 एंड 1। ओके स्टूडेंट, तो ये जो पूरा टेबल है वो हमारी एक पीछे जो एक्सरसाइज आएगी उसके लिए ये पूरा टेबल हमें याद करना पड़ेगा। बट टेबल पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पहली लाइन ही याद रखनी है, तो हमें सारी टेबल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके चलो आगे चलते हैं हम। स्टूडेंट हमने आपको बताया अपोजिट वाला, जैसे बताया था कि भाई साइन थीटा है, तो साइन का अपोजिट कौन है, कोसेक। फर्स्ट का अपोजिट लास्ट याद रखने के लिए, तो दो अपोजिट का प्रोडक्ट ऑलवेज कितना होता है, रेसिप्रोकल। अपोजिट मतलब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल गिनेंगे, एक्चुअली अपोजिट यानी तो नेगेटिव वैल्यू होती है, बट यहाँ पे हम इसको काउंट करेंगे रेसिप्रोकल। तो मान लो कि कोई मैं लेता हूँ कि साइन थीटा 3/5 है, तो उसका रेसिप्रोकल 5/3 हो जाएगा, इसको हम कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इन शॉर्ट
साइन एंड कोसेक वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आ गया 1। अगर मैं इसमें साइन को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो कोसेक नीचे जाएगा तो 1/कोसेक। तो स्टूडेंट ये याद रखना है आपको डायरेक्टली, और कोसेक को हम लिखना चाहे तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं। साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो दूसरे दो अपोजिट देखें तो सेकंड नंबर है कॉस एंड सेकंड लास्ट है सेक। तो अगर हम कॉस को सब्जेक्ट बनाए तो 1/sec, और अगर हम सेक को सब्जेक्ट बनाए तो 1/cos। cos is equal to 1/sec, sec is equal to 1/cos. And the last one, last formula of reciprocal, tan and cot. तो tan and cot का भी प्रोडक्ट कितना आता है, 1 ही आता है। अगर इसमें भी हम tan को सब्जेक्ट बनाना चाहे तो 1/cot, और cot को सब्जेक्ट बनाना चाहे तो 1/tan। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूला याद रह गया आपको 16। अभी और फॉर्मूला हम सीख रहे हैं, अभी लास्ट 3 फॉर्मूला बाकी है। ओके तो चलो लास्ट फॉर्मूला अभी हमारे 3 जो है चैप्टर के, ये हम सीखेंगे। नंबर कौन सा है स्टूडेंट, लेट्स सी 17। तो ये जो फॉर्मूला है वो स्पेशली लास्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर हम कॉस स्क्वायर को बनाते हैं तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके 18 नंबर का स्टूडेंट फॉर्मूला देखते हैं। साइन और कॉस के रिलेशन का स्क्वायर का हो गया। अभी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम सेक स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और अगर टेन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। एंड द लास्ट फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम कोसेक स्क्वायर को याद रखें फॉर्मूला में तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और अगर हम कॉट स्क्वायर को याद रखते हैं क्या होगा, कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ओके तो फॉर्मूला तो खत्म हो गए, बट हम टेबल पर से एक ट्रिक निकालते हैं, याद रखना है, जो कि आपको फॉर्मूला नहीं है बट याद रखना है हमें कि जो साइन की वैल्यू होती है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है 0 से लेके 1 तक। मतलब साइन की वैल्यू 0 से कभी कम नहीं होती और 1 से कभी ज्यादा नहीं होती। तो 0 to 1 एंड इंक्रीज। तो दूसरा कॉस के लिए क्या याद रखेंगे, वो कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आप टेबल में देखना डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है कैसे, 1 से लेके 0 तक। तो ये वाले टेबल में देखो तो देखो साइन की वैल्यू बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, तो बढ़ते बढ़ते 1 हो गई, और कॉस की वैल्यू 1 से डिक्रीज होते होते 0 हो गई। इन शॉर्ट साइन एंड कॉस ये दोनों की वैल्यू ऑलवेज बिटवीन 0 to 1 रहती है। साइन इंक्रीज होता है, कॉस डिक्रीज होता है। देन हम बात करेंगे टेन थीटा की। तो टेन थीटा के अंदर हम देखें तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे देखें हम तो टेन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट पे खत्म होगी और इंक्रीज होती है। तो टेन की वैल्यू इंक्रीज 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो उसका दोस्त, अरे दोस्त भी है और दुश्मन भी है। कॉट की वैल्यू जो होगी वो होगी डिक्रीज, और वो इनफाइनाइट से लेके 0 तक होगी। फिर बात करेंगे हम सेक थीटा की। तो जो सेक थीटा है वो सेक थीटा इंक्रीज होगा। तो उसमें आप टेबल में नजर डालें तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, और कॉसेक जो है वो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली,
और वो इनफाइनाइट से डिक्रीज होता होता 1 पर। तो याद क्या